नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। बोधिसत्व बाबा साहब ने वंदन। आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आभार। आप सब लोगों को जैसे जानकारी है कि आज एक कैलेंडर का विमोचन भी है और हमारा जो गत पूर्णिमा जो अश्विन पूर्णिमा गई है उस दिवस की उजवनी का प्रोग्राम भी आज के साथ में है। सबसे पहले मैं इस कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, फिर आगे की चीज़ें से शुरू करेंगे। तो पिछले साल जब हमारे दिमाग में ये आया था और प्रेस की वजह से चर्चा भी की थी कि एक हम लोग एक अच्छा कैलेंडर बना सकते हैं, क्योंकि जितने सारे कैलेंडर बन कर के आ रहे हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट विचारधारा की हो या अम्बेडकराइट विचारधारा की हो, तो उसमें हमने कहीं न कहीं देखा कि वो एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे धर्मावलंबी कैलेंडर छापते हैं, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदुओं के बहुत सारे कैलेंडर छपते हैं और तमाम तरीके की जितने सारी विचारधाराएं इस देश के अंदर मौजूद है उनके तमाम कैलेंडर छपते हैं। तो वो कैलेंडर में एक जो सामान्य जानकारियाँ होती है, वार, तिथि और दिनांक, या जो सामान्य त्यौहार वगैरह है उनकी सामान्य जानकारी होती है, उसके साथ साथ में वो लोग अपने धर्म के प्रचार और अपने धर्म और सोसाइटी से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि काल दर्शक वगैरह इस तरीके के कैलेंडर आते तो वो इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा परोसते हैं, जैसे राशिफल है या उस तरीके की मान्यताएं, कांड वगैरह उनका ज़्यादा रहता है। 12 पेज का कैलेंडर होता है, बीच में बहुत पीछे के पेज पे बहुत सारे वो चीज़ें छाप देते हैं। और हमारे लोग जब वो कैलेंडर वहाँ जाता है, समाज के बीच में भी जाता है, तो वो कैलेंडर कहीं न कहीं व्यक्ति के दिमाग के ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि जो हमारा समाज है, वर्तमान समाज अभी, वो पूरी तरीके से इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हुआ है। कोई आते जाते उनके ऊपर चर्चा होती रहती है, टिप्पणी होती रहती है, तो वो प्रभाव डालता है। तो हमने प्रयास किया था कि भाई इस कैलेंडर को कैसे डिजाइन किया जाए, और उसमें परेश भाई ने बहुत बड़ी मेहनत की। कैलेंडर बहुत सारे लोग छापते हैं, लेकिन उसमें उस तरीके की स्टडी नहीं होती है, या जो गहराई डीपली चीज़ें कैलेंडर में डालनी चाहिए वो नहीं होती है। तो परेश भाई ने इसके लिए बहुत मेहनत की, और आप सब लोग जो सुजाता बुद्ध विहार की टीम है, उस टीम ने जो उनको सहयोग प्रदान किया और उनकी हर बात को स्वीकार किया। क्योंकि कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है, लेकिन जो उनके साथ में जुड़े हुए सभ्य लोग होते हैं, वो लोग यदि सहयोग नहीं करें, उसको स्वीकार नहीं करें, टीका टिप्पणी करें, टांग खिंचाई करें, तो वो कार्य अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता है। तो आप सबका विशेष सहयोग है कि परेश भाई की मेहनत जरूर है, लेकिन आप लोगों ने जो उसमें सहयोग प्रदान किया वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ है। तो उससे ये कैलेंडर छप करके आया और बहुत से लोगों ने सराहा। मुझे भी 4-5 कैलेंडर की प्रति भेजी गई थी, तो मैंने जिन लोगों को भी दिया उनको, उनका सबका यही कहना था कि अंधी जी, हमें तो गुजराती पढ़ना नहीं आता, तो इसमें क्या लिखा हमें समझ में नहीं आता, तो हम इसको हिंदी में भी छपना चाहिए और दूसरी भाषाओं में भी इस तरीके की बातें उस पर हुई। तो अभी कोशिश करें कि इसको हिंदी में भी छापे, लेकिन जो गुजराती के अंदर जो ये कैलेंडर छपा, तो वो सभी कैलेंडरों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर था। और उसके साथ साथ में उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक जानकारियां और बहुत ऐतिहासिक जानकारियां भी ऐसे ग्रंथों से उठाई थी जो पूरे विश्व के अंदर संदर्भ साहित्य के रूप में सर्वमान्य है, जैसे दीपवंश है, महावंश जैसे ग्रंथ है, और जिसे जितने सारे बुद्धिस्ट देश हैं जो अपनी पुस्तकें छापते हैं, जैसे ताइवान वगैरह, ये लोग हिंदी में भी पुस्तकें छापते हैं, तो उसमें जो तिथियां वगैरह लिखी हुई है उनका संदर्भ इसमें दिया। दूसरी चीजें, परेश भाई ने बहुत सारे केवल भारत के भिक्षुओं से ही नहीं, बल्कि विदेशी भिक्षुओं से जो श्रीलंका से हैं, म्यांमार से हैं, या थाईलैंड में बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं, तो उनसे भी संपर्क करके उनका क्रॉस चेकिंग करके एक जो सही सर्वमान्य तिथि है उसको इस कैलेंडर में जगह जगह पर फोटो देना। और विशेष रूप से जो उपोषक तिथियां हैं हमारी, क्योंकि बौद्धों में विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या का ज्यादा महत्व रहता है, तो उन तिथियों को उसके ऐतिहासिक संदर्भ के साथ में जोड़ना और उस दिन क्या होता है, उन सब चीजों को इसमें डाला गया। साथ ही जहां जहां पर भी पोस्टर फोटो डाले गए, तो वो ऐतिहासिक संदर्भों और अपने आसपास में जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है उनको उसमें स्थान दिया गया। अभी का जो 25 का कैलेंडर छपता है, तो उसमें ज्यादातर ये
फोटोज वगैरह डाले जा रहे हैं उसमें वर्तमान जो नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई आई है उनका उपयोग करना। तो मैं कई बार अपने समाज में जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं ये बात करता हूँ, कुछ लोगों से जब बात होती है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप अपना सहयोग दें, तो कहते हैं बंदे जी हमारे पास तो समय ही नहीं होता है, इसके लिए कैसे काम करें, इतनी सारी उलझने हैं, इतना सारा वर्क है, तो बिजी रहते हैं तो समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब यदि काम करने का जज्बा हो और कुछ समाज को देने का जज्बा हो यदि अंदर, तो इसके लिए समय निकाला जा सकता। और ये समय कोई अलग से नहीं निकालना है, उसके लिए हमें अपना जो भी प्रोफेशनल है, आप चाहे इंजीनियर है या फोटोग्राफर है या आप किसी और काम कर रहे हैं, फोटो बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम उसको लेकर के सहयोग कर सकते हैं। जैसे कोई एआई टेक्नोलॉजी का जानकार है, उससे फोटो कैसे जनरेट होते हैं, उसका उपयोग कैसे होता है, तो वो लोग उसमें सहयोग दे सकते हैं। कोई शिक्षक का काम कर रहा है तो वो उस संदर्भों को ढूंढ करके लाए, उस संदर्भों को खोजे कि जो बौद्ध शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी। और जो बौद्ध शिक्षा पद्धति है, जब अभी देश के अंदर ये बात हो रही है कि हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को पूरे देश के अंदर लागू करेंगे, उसको देखें, तो कहीं कहीं बौद्धों का स्थान भी प्राचीन शिक्षा पद्धति में है। तो उस शिक्षा पद्धति को कैसे शामिल किया जा सकता है, उसके ऊपर हमारे शिक्षक काम कर सकते हैं। दूसरे तमाम जैसे इंजीनियर वगैरह लोग हैं, मैपिंग वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, तो वो लोग इस तरीके की चीजें जैसे जो बौद्ध स्थल खोजे गए उनका उस समय जो भौतिक स्वरूप था वो क्या था, आज तो खंडर है, लेकिन उस समय उसका भौतिक स्वरूप क्या था, वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको जनरेट कर सकते हैं और वो लोगों के सामने ला सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो इतना वैभवशाली इतिहास रहा। और उस समय ये जो इमारतें आपको आज खंडर की तरह से दिख रही है वो इससे खंडर नहीं थी, ये बहुत ही वैभवशाली और विशाल बिल्डिंगें थी, विशाल जो स्थापत्य कला है वो इसमें थी, बौद्धों की अपनी स्थापत्य कला है वो इसमें थी। तो उन सब चीजों पर भी काम कर सकते हैं। इतिहासकार का जो काम है वो उसमें देखा जा सकता है कि उसका उस समय में क्या उपयोग था, कौन कौन लोग थे, इस तरीके खोज सकते हैं। तो हमें अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से यदि करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जहां हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम हैं, और उस फील्ड का उपयोग हम बौद्ध धर्म के लिए कैसे कर सकते हैं, तो और दूसरे लोग जो सब में लगे हुए हैं उनका सहयोग लेकर के जो ये कैलेंडर अभी बनने जा रहा है, तो ये बहुत ही सरस कैलेंडर होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ और आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कैलेंडर साबित होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात, कैलेंडर क्या है कि 1-2 साल के अंदर रद्दी हो जाता है। जैसे साल खत्म हो गया तो कुछ तो उसी समय हटा देते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब किताब उसमें लिखा हुआ होता तो साल भर के लिए संभाल के रखते हैं, वो 2 साल में रद्दी हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये कैलेंडर करके आया है ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये केवल कैलेंडर नहीं है, ये आपके कैलेंडर के रूप में तो आपका उपयोग करने के लिए, बल्कि इसके अंदर जो सामग्री दी गई है, चाहे वो फोटोज है, चाहे वो जानकारियां हैं या धम्मपद की कई गाथा हैं, भगवान के सूतों से जो गाथाएं ली गई है या उनकी कुछ लाइनें उसमें डाली गई है, तो वो आपके लिए बहुत प्रेरणादायी है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि भी पिछले साल जो गाथाएं वगैरह रिपीट हुई है वो वापस से नहीं हो, ये भी कोशिश की जा रही है, कुछ नई चीजें उसमें ऐड करते जाए, कुछ पुरानी हो कुछ नई ऐड कर दे। तो ये चीजें आपके लिए, उस कैलेंडर को आप यदि पीढ़ियों तक संभाल के रखते हैं तो वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। जब भी आपको कोई संदर्भ देना है या कहीं आप प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ कहीं आपको स्पीच देना है, बात रखनी है, लोगों से बातचीत करनी है, तो उसमें भी आपको वो एक बहुत ही सहयोग है कैलेंडर है कर सकता है। और आने वाले समय में जब भी आप कोई जो राइटर है, पुस्तकें लेखन का काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर इस तरीके के संदर्भों को शामिल करने में वो आपकी मदद कर सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये केवल मात्र तिथि और उसकी देखने के लिए कैलेंडर के रूप में नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी है। तो आप इसको संभाल के भी रखेंगे तो भी आपके लिए ये बहुत ही काम साबित होगा। ये तो कैलेंडर की बात। और दूसरा, आज का जो दिन है वो हमने विशेष रूप से अश्विनी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखा था। तो अश्विनी पूर्णिमा का बड़ा महत्व है और ये दिवस है वो बनते नागार्जुन की जयंती है। और नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रतिपादक है और नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। जिस समय ये नालंदा, हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय पूरे विश्व के अंदर था, हम विश्व गुरु थे, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से था, जहाँ पर लाखों छात्र है वो विदेशों से आकर के यहाँ विभिन्न तरीके के अध्ययन करते हैं, चाहे वो हिंसा हो, पायान हो,
जैसे लोग भी यहाँ आए और उस वैभवशाली विश्वविद्यालय के साक्षी रहे और यहाँ पूरे बौद्ध धर्म को देखा, समझा और वो अपने देश में ले जा करके उसका प्रचार किए। तो उन नागार्जुन महंत जी की भी जयंती भी है इस दिन। ये दिवस है वो वर्षावास समापन का दिवस है। 3 महीने वर्षावास रहता है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी पूर्णिमा तक ये वर्षावास का दिवस। और उस समय वर्षावास में भिक्षु है वो चारिका नहीं करते हैं, वो एक ही जगह रह करके अपना अध्ययन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और अपने आप को सीलों में पुष्ट करते हैं। क्योंकि जब भिक्षु चारिका के लिए निकलता है तो कहीं कहीं ऐसी कुछ सील ऐसे होते हैं जो भंग हो जाते हैं, उसका ध्यान नहीं रहता है। तो वो उनको 3 महीने अपने सीलों को वापस से पुष्ट करने का समय मिलता है, ताकि वो वापस से 227 सीलों में प्रतिष्ठापित हो करके पुनः समाज में जाए। और वो ऐसे गहन रहस्य जो समाज में जब वो विचरण करता है, चारिका करता है, जाता है, तो उसके सामने जो प्रश्न आते हैं, धम्म से संबंधित जो समस्याएं उनके सामने आती है, तो वो उस 3 महीने के समय में बैठ करके उसका अध्ययन करके वापस से अपने आप को अपडेट करके समाज के बीच में जाता है। तो ये समय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है 3 महीने का। बहुत से लोगों जैसे हम बात करते हैं या जाते हैं समाज में तो ये लगता है कि भिक्षु है उस समय केवल बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, इस तरीके का आरोप भी कई बार लगाते हैं लोग, जिन लोगों को इस वर्षावास का महत्व नहीं पता है। तो ये वर्षावास केवल बैठ करके या आराम करने का समय नहीं है। जिस समय भिक्षु वर्षावास का अधिष्ठान लेता है उसी दिन से अपने आप को सीलों में कैसे पुष्ट करना है, अपने अंदर जो चित्त है उच्च चित्त को दुःसीलों का त्याग करके वापस से सीलों में कैसे प्रतिष्ठापित होना है, वो समय है ये। तो भिक्षुओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और 3 महीने भिक्षु साथ में रह करके अध्ययन अध्यापन करते हैं, एक दूसरे की सहयोग और सेवा करते हैं। तो भिक्षुओं को एक दूसरे को समझने का भी समय मिलता है, उनके अनुभव, उनके ज्ञान, उनकी जो उन्होंने सीखा है उससे एक दूसरे से सीखने का भी उनको समय मिलता है। और 3 महीने बाद में अश्विनी पूर्णिमा के दिन पवारना दिवस होता है। और पवारना दिवस के दिन भिक्षु आपस में पूरा संघ बैठ करके अब जो उनसे भूले हुई है उसके ऊपर वो चर्चा करते हैं कि कहीं किसी चूक हुई है तो वो संघ के सामने रखनी होती है। और वो संघ है वो पूरी लोकतांत्रिक तरीके से 3 बार उसके संघ प्रस्ताव रखता है और जब पूरा संघ उस पर मौन रहता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। यदि किसी का कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो अपनी बात है उसके पक्ष में रखता है और अपनी सफाई ये देता है। उसके बाद में जिस भिक्षु की कोई गलती होती है या उनसे कहीं चूक हो गई होती है तो उनको 3 कैटेगराइज किया जाता है कि भाई अभी इनको माफ करने लायक है या इनको अभी समय दिया जाना चाहिए कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है, या इनको संघ से निष्कासित करने जैसा कोई जघन्य अपराध हो गया है, तो उसके ऊपर चर्चा होती है। जब लोकतंत्र की बात आती है तो हम कई बार ये देखते हैं कि भाई ये हमने अंग्रेजों से प्रणाली ली गई है और प्रस्ताव रखते हैं और इस तरीके की बातें चलती है। लेकिन हम कहीं भी अपने इतिहास को भूल रहे होते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर बौद्ध भिक्षु संघ एक ऐसा संघ है जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक संघ है और प्रस्ताव रखने की, उसके ऊपर अपना पक्ष रखने की, उस पक्ष के ऊपर विचार विमर्श करने की और उसके बाद में उस पर क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए, उन सबकी व्यवस्था है वो बौद्ध भिक्षु संघ में रही। इसके साथ ही 3 महीने जब भिक्षु कठिन वर्षावास करके बाहर आता है और वापस संघ में से समाज में जाने के लिए आगे बढ़ता है तो उस समय उनको दान पुण्य करने की और उपासकों को पुनः सेवा उनकी करने की भी रहती है। इसलिए कठिन चीवरदान का प्रोग्राम रखा जाता है। और कठिन चीवरदान उसको इसलिए कहा जाता है कि उस दिन ऐसे भिक्षु जिन्होंने वर्षावास के दौरान पूर्णतया सीलों में प्रतिष्ठापित होकर संघ के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है या ध्यान साधना के अंदर जो आगे बढ़ गए हैं, ऐसे भिक्षु का चुनाव किया जाता है और उनको कठिन चीवरदान है वो दान किया जाता है। कठिन चीवरदान इसलिए उनको बुना जाता है कि उस कठिन चीवर बनाने के लिए केवल कपास लाया जाता है।
कपास ला करके उसका धागा बनाया जाता है, धागा बन करके उससे कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा सीला जाता है और फिर कलर करके सुबह, ये सारी प्रक्रिया 24 घंटे में संपन्न होती है। और 24 घंटे में संपन्न करके सुबह भिक्षु को भोजन दान के समय उनको दान किया जाता है वो चीवर, इसलिए उसको कठिन चीवर दान बोलते हैं। कई बार मैं भी ऐसे समाज में जब जाता हूँ या ऐसे स्टेटस लगा देते हैं कठिन चीवर दान, और ऐसे लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का मार्ग तो कठिन नहीं है, मध्यम मार्ग है, तो ये कठिन चीवर दान क्यों हो गया? तो कपास से धागा बनाने से लेकर के कपड़ा बुनने, उसको रंगने और फिर चीवर बना करके सुबह दान करने की प्रक्रिया जो 24 घंटे में पूर्ण करनी है वो इतनी आसान नहीं है। और इसके अंदर जो टीम लगती है वो बड़ी कड़ी मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद में बड़ी श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ में सुबह संघ को समर्पित करती है। और ऐसा आज भी हमारे देश में होता है, ऐसा नहीं है कि ये परंपरा अभी देश से खत्म हो गई। आप पूर्वोत्तर में जाइए, पूर्वोत्तर के जितने सारे राज्य हैं जहाँ परंपरागत रूप से बौद्ध धर्म है, वहां ये कठिन चीवर दान की परंपरा आज भी कायम है और वो इसी 24 घंटे की परंपरा को फॉलो करते हुए वो पूरा कठिन दान करते हैं। पिछले साल अगरतला के कुछ उपासक लोग आकर के दिल्ली में पूरे 24 घंटे में कठिन चीवर तैयार करके भिक्षु संघ को दान किया था। ये दिल्ली में पिछले साल का प्रोग्राम मैंने खुद देखा है। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम है वो धम्म के प्रति उपासकों की कितनी श्रद्धा है उसको दर्शाता है। और श्रद्धा और सामर्थ्य, इन दो चीजों के बिना किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार है वो नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि देश के अंदर पुनः भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो पुनः स्थापित हो और समाज एक नैतिक रास्ते पर आगे बढ़े और नैतिकता के साथ पूरे विश्व का ये देश मार्गदर्शन करे। आज का विश्व है वो कितना उलझा हुआ है, महम में इतना उलझा हुआ है कि लड़ाई झगड़े वगैरह, लड़ाइयां हो रही है, कई देश बर्बाद हो चुके। आपने अभी वर्तमान में उदाहरण देखे होंगे, यूक्रेन और इजराइल, इसके परिणाम है हमारे सामने। और ये सारी लड़ाइयां हैं वो वर्चस्व की लड़ाइयां हैं। तो ऐसे में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो कितनी इस समाज के लिए कारगर हो सकती है। कल परसों जब कठिन चीवरदान और ये अभिदम दिवस था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को युद्ध का मार्ग छोड़ करके बुद्ध के मार्ग को अपनाना पड़ेगा और इन सारी जितनी सारी समस्याएं हैं विश्व की, उस समस्याओं का समाधान है वो बुद्ध के धम्म में खोजा जा सकता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्द है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुद्ध का धम्म है वो विशाल है, वो जो पूरे विश्व को समस्याओं का समाधान दे सकता है। तो ऐसे बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए यदि हम लोग अपना समय देते हैं, हम अपना धन देते हैं, हम अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो ये केवल हमारा कल्याण नहीं कर रहा है बल्कि बुद्ध का धम्म है वो पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है। और हमारा सहयोग है वो विश्व के कल्याण के अंदर यदि लगता है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे संसार के कल्याण में यदि हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये कठिन चीवरदान और पवारना दिवस है वो भिक्षुओं की वर्षावास का दिवस होता है, जो मैंने बताया कि वो भिक्षु उस समय क्या करते हैं, अपनी समस्याएं उस समय देखी जाती है। अभी जो बुद्ध का मार्ग है उसमें क्या करना है हमें, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो बुद्ध है वो सबसे अलग क्यों है? ऐसे देखा जाए तो बुद्ध ने अपने आप में आत्म त्याग किया है। और आत्म त्याग क्या कि जब व्यक्ति कोई ज्ञान को प्राप्त कर लेता है या किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है तो वो उसको पकड़ के रखना चाहता है और उसके ऊपर अपना पेटेंट करवाता है कि बस ये मैंने किया है, ये मेरे नाम पर ही रहेगा। और जितने सारे दुनिया के धर्म है और उस दुनिया के धर्म के जितने सारे संस्थापक है, उन्होंने यही काम किया है कि ये मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, या मुझे ईश्वर ने भेजा है और मेरी बताई हुई बात है वो अंतिम सत्य है। इस तरीके की बातें हैं वो सारे धर्म संस्थापकों ने की है। लेकिन बुद्ध अपने आप में अलग इसलिए है कि उन्होंने इतना कुछ खोज लेने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में उसका पेटेंट नहीं करवाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी
बात ही अंतिम बात है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं आपको लगे इसमें संशोधन की गुंजाइश है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। बाबा साहब ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा तो वो ऐसा साहस क्यों कर पाए, बाकी धर्म गुरु उसका साहस क्यों नहीं कर पाए, धर्म संस्थापक ये साहस क्यों नहीं कर पाए कि वो अपने द्वारा बताई गई बात में कोई संशोधन कर सके। उनको ये डर था कि जो हमारा ढांचा है उसमें यदि संशोधन हो गया तो हमारा पूरी तरीके से मूल ढांचा है वो बदल करके रख दिया जाएगा और वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। हम केवल एक ही बात को पकड़ते हैं बुद्ध की, कि बुद्ध ने ही ऐसा कहा है कि उसकी समय और परिस्थिति के साथ में उसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये बात भूल जाते हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। इसका जवाब भी बाबा साहब ने लिखा है। बुद्ध ने इसलिए ऐसा कहा कि जो उनका धम्म है वो केवल कोई कल्पना नहीं है, कल्पना मात्र नहीं है, या उनके दिमाग की कोई उपज मात्र नहीं है। उन्होंने जो जो बात कही है, जो उनके उपदेश हैं, वो अनुभव पर उतारे गए उपदेश थे। उन्होंने उसको देखा है, अनुभव करके देखा है, और जो बात तर्क और अनुभव के आधार पर खरी उतरती है उसमें कोई बदलाव की संभावना है वो नहीं रहती है। इसलिए भगवान बुद्ध को ये पहले से ही पता था कि यदि मैं ऐसी छूट भी देता हूं कि इसमें परिस्थिति के साथ में, समय के साथ में कोई बदलाव की जरूरत है तो उसमें बदलाव किया जा सके, तो उससे मेरे द्वारा कही गई बात का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। और आप देख सकते हैं कि आज 2500 साल बीत जाने के बावजूद भी बुद्ध का धम्म वैसे के वैसे तटस्थ है। उनकी कही हुई बात आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगी। इस तरीके का उनका अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर जो उन्होंने सत्य खोजा था उसके अंदर कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे मैं कई बार उपासकों को जाता हूं तो एक प्रश्न उठ करके आता है कि बंते जी ये वंदना, पूजा, नमन, इस तरीके की बातों से धर्म के अंदर कई सारी बुराइयां हैं वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने उनको कहा क्या हो जाएगा, श्रद्धा से उनको कोई नमन करने लग जाएगा, कोई पुष्प अर्पण करने लग जाएगा, कोई दीपक लगाना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई बुआ जी बनकर के बुद्ध को अपने शरीर में पैदा करने लग जाए। ऐसी गुंजाइश नहीं है, ऐसा कोई पाखंड उनमें नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनका धम्म है, उसका जो मूल सिद्धांत है, उसका मूल ढांचा है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन है वो संभव नहीं है। इसलिए ये कर्म कांड की श्रेणी में आने वाला धम्म है वो कभी भी नहीं है कि कोई कर्म कांड बनने कोई ऐसा कह देगा कि भगवान बुद्ध की आप सेवा करेंगे, सुबह शाम अगरबत्ती धूप दीपक करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कोई गुंजाइश है वो इसमें कभी भी नहीं आने वाली, क्योंकि ये उनके मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात जो धम्म से संबंधित है वो ये है कि धम्म के अंदर नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कर्म कांड, अंधविश्वास, पाखंड को कोई स्थान है वो नहीं दिया गया है। इसलिए धम्म के अंदर उसी व्यक्ति की पूजा की जाती है जिसने अपने आप को सदाचार के अंदर पुष्ट किया है, सीलों में पुष्ट किया है, और जिसने जितने दुष्शीलों का त्याग करके सीलों को धारण किया है। क्योंकि धम्म ये कहता है सब पाप सहकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपन एतं बुधान शासन, यानी कि हमारे अंदर जितने सारे दुष्शील है, पाप कर्म है, उसका त्याग करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दूसरा, जितने सारे हमारे अंदर सद्गुण है, सील है, उन सीलों को बचा के रखना, वो कहीं नष्ट नहीं हो जाए उतना करना। उसके बाद जो हमारे अंदर सदाचार शील नहीं है उनको धारण करना, उनको लाना, यही बुद्ध की शिक्षा है। और ऐसा करेंगे तभी हमारा चित्त है वो निर्मल होगा। इसलिए बौद्ध धर्म के अंदर किसी देवी देवता, किसी यज्ञ, पूजा, बलि, भेंट, इस तरीके के कर्म कांडों का कोई स्थान नहीं है। उसमें केवल इतना सा स्थान है कि जो जितने दुष्शील त्याग करके
सीलों के अंदर पुष्ट होकर के अपने चित्त को निर्मल करेगा, उसकी ही पूजा की जाएगी। पूजा का मतलब यहाँ कहीं अगरबत्ती, धूप, दीप या पुष्प अर्पण करना नहीं है, बल्कि पूजा का मतलब है उनका अनुसरण करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। कि मैं बुद्ध का अनुसरण कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं बुद्ध के द्वारा कही गई बात को मान रहा हूं, उसको धारण कर रहा हूं, उसके अनुसार मैं अपना आचरण कर रहा हूं। ये धम्म का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए भगवान बुद्ध ने जो जो बातें कही, जो जो धम्म की बात कही, उनको एक समाज के रूप में स्थापित करने के लिए, केवल ये बात न रह जाए, उनके द्वारा कही गई केवल वाणी और कोई किताबों की कोरी कल्पना न रह जाए, इससे बचने के लिए उन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना करना की। और वो आदर्श समाज जो बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में अंगीकार करके उसके अनुसार आचरण करता है। उसको उन्होंने संघ का नाम दिया, उपासक उपासिका और भिक्षु भिक्षुणी संघ। और उसमें भिक्षु संघ को आदर्श समाज के रूप में स्थापित करने का कार्य किया कि ये समाज ऐसा होगा जिसके लिए बुद्ध की जितनी सारी शिक्षाएं हैं, उनकी जो वाणी है, उसको फॉलो करेगा और वो फॉलो करना उसके लिए अनिवार्य होगा। सीलों का पालन करना व्यक्ति के लिए अच्छा है। सभी धर्म ये सिखाते हैं कि हमें सीलों का पालन करना चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, ये सारे धर्म सिखाते हैं। लेकिन उनके अंदर ये बातें समय की मांग के अनुसार आई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोग शिक्षित होते गए, उनकी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे ये बातें उनके अंदर आती गई। लेकिन बुद्ध के धम्म के अंदर ये चीजें धम्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सीलों पर आधारित है, न कि केवल कोई कल्पना पर। उन्होंने सीलों को ही सर्वोच्च स्थान दिया। जो जितने सीलों का पालन करेगा उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त की शुद्धि कर ली, त्याग कर लिया, उनको ही सर्वोच्च मान करके उनके अनुसरण करने की बात कही गई। बुद्ध का धम्म है वो गरीबी और अभाव में जीना नहीं सिखा था। यदि कोई कहता है कि भिक्षु पूरी तरीके से त्याग करके और समाज है वो उस अभाव में जीना शुरू कर दे, तो ये धम्म के साथ में सबसे बड़ा धोखा होगा। इसलिए हमें वैभवता के अंदर अभाव को खोजना, न कि गरीबी में अभाव को खोजना नहीं। हमको संपन्नता में यदि हम त्याग करके कोई भिक्षु बनता है तो वो महत्वपूर्ण बात है, न कि कोई ऐसे कहे कि भाई मैं तो गरीब हूं तो मैं भिक्षु बन जाऊं और मैंने सब कुछ त्याग कर लिया। वो त्याग की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से भी संपन्न करना होगा। ये बुद्ध की महत्वपूर्ण विशेषता है। और उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने आप को शिल्पवान बनाना होगा। कोई न कोई शिल्प कला वो है, वो हमें सीखनी होगी, जिसके आधार पर हम आजीविका अपनी अपना सकते हैं। तो जो बुद्ध का धम्म है वो संपन्नता को भी सिखाता है, अभावता को नहीं सिखाता, गरीबी और दरिद्रता की ओर समाज को नहीं ले जाता है, बल्कि एक व्यक्ति की मजबूरी होती है और एक व्यक्ति त्यागता है। गरीबी में कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो वो उसका त्याग नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। बल्कि एक संपन्न व्यक्ति ये सोचे कि मैं आज उपवास में रहकर एक टाइम भोजन करूंगा, तो वो उसका त्याग है, क्योंकि उसके पास में पहले से भोजन है, वो उपलब्ध है। तो बुद्ध के धम्म के अंदर त्याग को ज़्यादा महत्व दिया गया और भिक्षु संघ को इसलिए सर्वोच्च माना जाता है कि वो त्याग करता है। वो अपना वैभवशाली जीवन छोड़ करके बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर होता है और उन तमाम मोह माया और उसका त्याग करके वो आगे बढ़ता है और बुद्ध की वाणी का लोगों के अंदर प्रचार करता है, जो विश्व के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए संघ को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और भिक्षुओं को ज़्यादा
महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया जाता है। अब हमारे पास में दो ऑप्शंस है कि हम जब धम्म के अंदर आ गए तो हमें लग गया कि हमारा कल्याण है वो धम्म से ही हो सकता है, तो केवल धम्म का पालन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का केवल धम्म का पालन करना ही उद्देश्य नहीं होकर के धम्म का प्रचार प्रसार करना भी होना चाहिए। तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आवश्यक संसाधन है उस आवश्यक संसाधनों को भी हमें जुटाना पड़ेगा, और जब तक हम इसको नहीं जुटा पाते हैं तब तक बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार है वो नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारी सरकारें नहीं है जो हमें सरकारी अनुदान मिल जाएगा, हमारे लोग नहीं है सरकार में इसलिए हमें सरकारी अनुदान मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए समाज को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करके धम्म में के प्रचार प्रसार के लिए हम जितना सहयोग दे सकते हैं उतना सहयोग करें। और इसके लिए जो भिक्षु संघ है उस भिक्षु संघ का पूर्ण सहयोग करना, कि बाबा साहब ने कहा था कि संघ के संगठन उसके कार्य और कर्तव्य के अंदर जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक धम्म का प्रचार प्रसार है वो नहीं हो सकता। बाबा साहब ने जिस तरीके के भिक्षु संघ की कल्पना की है, जो संघ सेवा भावी होना चाहिए, और भगवान बुद्ध ने तो पहले से ही उनको इस तरीके की चीजों में डाल दिया था। ये जो समाज में स्थापित कर रहा हूं भिक्षु संघ के रूप में, ये समाज है वो आप बाकी समाज का मार्गदर्शन करें, उनको धम्म के मार्ग पर अग्रसर करने में सहयोग प्रदान करें। इसलिए उनको भू संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया कि भाई कोई भी भिक्षु की व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब व्यक्ति के पास में संपत्ति होगी तो वो उसके ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाता है। आज मुझे घर की सफाई करनी है, आज घर की मरम्मत करनी है, कोई घर के ऊपर कब्जा कर लेगा, पड़ोसी लड़ाई कर रहा है, तो वो घर छोड़ करके उस संपत्ति को छोड़ करके दूर प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकल पाता है। तो उससे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संघ के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत संपत्ति से के अधिकार से वंचित किया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई संपत्ति है वो नहीं होगी, पूरा समाज है वो उनकी संपत्ति होगा। संघ की संपत्ति हो सकती है, विहार है वो संघ की संपत्ति है, न कि किसी एक भिक्षु विशेष की संपत्ति है, या उपासकों की संपत्ति वो नहीं है। उपासकों का कर्तव्य है भिक्षु को विहार बना करके देना, ताकि वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर सके। दूसरी, उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको आगे बढ़ा सके, समाज के कर्तव्य कर को पूर्ण कर सके, इसलिए उन भिक्षु के लिए अनिवार्य किया गया कि भिक्षु है वो शादी नहीं करेगा। शादी करेगा तो फिर वो अपने बच्चे और बीवी की सेवा में लग जाएगा, वो अपने परिवार की सेवा में लगेगा, फिर समाज की सेवा के लिए उनके पास में समय नहीं बचेगा। इसलिए भिक्षु को शादी नहीं करने की बात कही। तो भिक्षु आजीवन बिना शादी के रह करके, बिना व्यक्तिगत संपत्ति के वो समाज का मार्गदर्शन करता है। और आज के समय में हमारे पास में संघ के अंदर अच्छे भिक्षुओं की कोई कमी नहीं है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, अच्छे ज्ञानवान है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने जब कहा था उस समय देश के अंदर भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी, पढ़े लिखे भिक्षु नहीं थे, तो उस समय के जो विहार थे वो केवल आरामदायक बने हुए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, देश के अंदर बहुत ही उच्च कोटि के, जिन्होंने पाली भाषा के अंदर, बुद्धिस्ट स्टडी के अंदर, इतिहास के अंदर, तमाम तरीके के जो सब्जेक्ट है उनके अंदर पीएचडी तक की पढ़ाइयाँ करके संघ के सदस्य के रूप में आगे बढ़ करके समाज की सेवा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का हमें सहयोग करना भी जरूरी है, ताकि हम धम्म के प्रचार प्रसार के लिए हम आगे बढ़ सके। देश के अंदर ऐसे भिक्षुओं की एक सूची बनाए, ये उपासकों का काम है। उन भिक्षुओं की सूची बना करके जो भिक्षु अच्छे पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, समय के अनुसार उन्होंने जो वर्तमान ज्ञान है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो विभिन्न तरीके के सब्जेक्ट के ज्ञाता है, उन सबको सहयोग करके उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनको समय समय पर बुला करके धम्म देशनाओं का प्रोग्राम रखा जाए।
इसके लिए भी कार्य हमें करना पड़ेगा, तब जा करके हम समाज के अंदर धर्म को पुनर्स्थापित करने में सफल होंगे। इसके अलावा मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो मैं एक बात अवश्य कहता हूं, हमें अपने शिक्षण संस्थान तैयार करने होंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो। और इतना बड़ा समाज जो इसमें लगा हुआ है, तो देश के अंदर अभी वर्तमान में 2-3 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटियां हैं वो चल रही है। तो जहां जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहां कम से कम स्कूल तो स्थापित करें, यूनिवर्सिटी दूर की बात है। तो स्कूलों से शुरुआत की जाए और बुद्धिस्ट स्कूलें खोली जाए। इसके लिए सरकार है वो बहुत सारा अनुदान और सहयोग भी प्रदान करती है। जिस तरीके से मदरसे चलते हैं उनके लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था है। तो हम जागरूक नहीं होंगे तो सरकार हमारे लिए कोई काम करने वाली नहीं है। हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के सरकार की जितनी सारी योजनाएं जो अल्पसंख्यकों के लिए बनी हुई है, उन अल्पसंख्यक योजनाओं का हम कैसे लाभ ले सकते हैं, विशेष रूप से शिक्षा और संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जो सरकारी योजना है। क्योंकि संविधान के अंदर जो अल्पसंख्यकों के लिए जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें ये बात शामिल है कि वो अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए अपने एजुकेशन संस्थान है वो खोल सकते हैं। तो जब तक हमारे अपने एजुकेशन संस्थान नहीं होंगे तब तक हम धम्म के प्रचार को लोगों में लाने में सफल है वो नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों के अंदर बौद्ध धर्म के संस्कारों को पुनर्स्थापित करना, हम केवल बौद्ध बन गए, दीक्षा ले ली, हमने अपना सर्टिफिकेट ले लिया, हमने माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट ले लिया, लघुमती का सर्टिफिकेट ले लिया, तो उससे हम बौद्ध नहीं बनने वाले हैं। वो आपका एक प्रमाण है, सरकार वो मान रही है कि आप बौद्ध है, लेकिन जब तक आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे, अपने बच्चों के अंदर बौद्ध संस्कारों को और उनकी सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, तब तक है वो हम बौद्ध नहीं बन सकते। हमें अपने बच्चों को, और यदि हम अपने समाज के अंदर इन संस्कारों को स्थापित नहीं करेंगे तो हम अच्छे भिक्षुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भिक्षुओं से समाज नहीं बनता है। भिक्षु एक आदर्श समाज है, लेकिन ऑल ओवर समाज की यदि हमें स्थापना करनी है, हमें अपना समाज बनाना है, तो उसके लिए तो उपासकों को ही आगे आना पड़ेगा। क्योंकि भिक्षु है वो समाज से आता है। जब तक समाज अच्छी तरीके से बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करता, तब तक वो भिक्षु भी अच्छे समाज में से निकल करके नहीं आएंगे। फिर वो जैसे तैसे घूमते फिरते जितना कुछ सीखते हैं वो समाज को ला करके परोस देते हैं। और भिक्षु कई सारी समस्याएं आज पैदा हो रही है जो संघ के अंदर है, वो इस वजह से है कि जो बौद्ध समाज है वो अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं है, अपने त्योहार, अपने रीति रिवाज, परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं है। तो भिक्षु कहाँ से बनेंगे इस तरीके के? फिर हम भिक्षुओं को कुछ दोष देते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हमने उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं की है कि भिक्षु ट्रेंड हो। भिक्षु, आज के भिक्षु सारे स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। जब तक हमारी संस्थाएं निर्माण नहीं होगी, ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनेंगे, तो एक संगठित बौद्ध संघ है जो उपासक उपासिका है, भिक्षु और भिक्षुणी है, वो संघ है वो नहीं बन सकता। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम यदि बुद्ध के धम्म को फॉलो करते हैं, उनमें हम विश्वास करते हैं, और यदि हमने शरण ग्रहण की है, तो हमारे लिए केवल एक ही बात होनी चाहिए कि बुद्ध के अलावा कोई शरण नहीं होनी चाहिए। और आप बात करते हैं, वंदना में गाते हैं, नत्थी में शरणंग बुद्धो में शरणंग वरंग एते न सच्च वजे न होतु में जय मंगलम। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बुद्ध धम्म और संघ के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है, और यही बात सत्य है, इससे ही मेरा कल्याण होगा। और आप कहीं और शरण लिए हुए हैं और फिर बुद्ध के धम्म को कोस रहे हैं कि मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप सीलों में प्रतिस्थापित नहीं हैं, आप एक सच्चे बौद्ध नहीं हैं। तो हमें सच्चा बौद्ध बनना है, न कि दिखावे का बौद्ध या कोई कागजी सर्टिफिकेट वाले बौद्ध बनने से कल्याण नहीं होने वाला है। बुद्ध के धम्म का हम अनुसरण करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक ले जाएंगे, तभी ही विश्व है वो युद्ध का रास्ता छोड़ करके बुद्ध का रास्ता पकड़ सकता है। केवल बात करने से या भाषण देने से कि पूरा विश्व छोड़ देगा, तो ये संभव नहीं है। ये हमें पहले फॉलो करना पड़ेगा,
हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा जो लाभ है वो समाज को दिखेगा कि ये व्यक्ति बौद्ध बना है और बुद्ध के धम्म का अनुसरण कर रहा है, तो इनका कल्याण हुआ है, तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। तब जा करके वो आपकी बात को मानेंगे। आप समाज में जब भी बैठते हैं, व्यक्तियों के पास में जाते हैं तो बुद्ध और धम्म की बात करते हैं। जब कोई अन्य धर्म का या हिंदू देवी देवता त्योहार आता है तब आप वहाँ दिखते हैं, तो समाज है फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा, फिर वो आपका अनुसरण नहीं करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ये अपने आप को पुष्ट करने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। और जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण है वो नहीं होना है। और हम सब लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं उन सब ने ये तय किया है कि बुद्ध के धम्म के अलावा हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता, तो हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और न केवल अपना खुद का बल्कि इस पूरे विश्व का कल्याण करने के उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मैं आपसे विश्वास रखता हूँ। और जो संघ है हमारा, उन संघ को समय समय पर आमंत्रित कीजिए, अच्छे भिक्षुओं को बुलाइए, प्रोग्राम करिए, उनकी धम्म देशनाओं का प्रोग्राम रखिए, तो हम अपने धम्म को स्थापित करने में कामयाब हो सकते हैं। हम किसी और की बुराइयों को बताते जाए और अपनी एक भी अच्छाई नहीं बता पाते हैं तो हमारा कल्याण है वो नहीं होने वाला। मार्केटिंग का जमाना है और मार्केट के अंदर जो व्यक्ति प्रोडक्ट लेकर के जाता है वो दूसरे प्रोडक्ट की बुराइयां बता करके आ जाएगा तो उसका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। वो अपने प्रोडक्ट की अच्छाई बताता है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या गुण है और ये आपकी कितने फायदेमंद है। आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। हमें बुद्ध के धम्म की बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करनी, बुद्ध के रास्ते के अलावा हमारी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के धम्म के अंदर एक इतना कल्याणकारी है, वो आगे भी कल्याणकारी था, वर्तमान में कल्याणकारी है और आने वाले समय में भी कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि ये धम्म है वो सार्वकालिक है। ये किसी काल विशेष के लिए नहीं है, ये सार्वकालिक है, सर्वदेशिक है, किसी स्थान विशेष के लिए नहीं है। तो सार्वकालिक और सर्वदेशिक होने के कारण से ये धम्म है वो सनातन है। सनातन का मतलब क्या है कि जो किसी भी परिस्थिति में देश काल और वातावरण के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि उसके ऊपर आसपास के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति चाहे कैसा भी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि धम्म है वो अपना काम करता रहता है, सत्य के साथ आगे बढ़ता है। तो हमने कहा हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं बुद्ध ने सत्य की खोज की। सत्य यही है जो किसी परिस्थिति में नहीं बदलता, वही सत्य है। तो जब हम सत्य की बात कर रहे हैं तो वो किसी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। इसलिए हमें धम्म का अनुसरण करना चाहिए और धम्म से ही हमारा कल्याण होगा। आपने सबने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।